आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बैलेंसिंग ऑफ अ रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन को दो मेथड से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। एक होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। मैं पहले इन दोनों मेथड के बारे में आपको बताता हूँ। देखो, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या करते हैं, टू हाफ रिएक्शंस में बांट कर इसको बैलेंस करते हैं। टू हाफ रिएक्शंस का मतलब एक आपका होता है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा वाला पार्ट होता है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कभी कभी एग्जाम में ना आपको सिर्फ हाफ रिएक्शन ही बैलेंस फॉर्म में पूछता है, तो ये मेथड उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ओवरऑल रिएक्शन अगर आपको पूछा हुआ है तो ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो दोनों रिएक्शन से तो कंप्लीट रिएक्शन ही बैलेंस करते हैं, लेकिन अगर हाफ रिएक्शंस की बात करें, अगर हाफ रिएक्शंस को सिर्फ पूछा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक रिएक्शन को मैं बैलेंस करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आपका यहाँ पर है Cr2 7 2 माइनस Fp2 प्लस, और ये H प्लस का मतलब होता है इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कराया जा रहा है। और ये आपका दे रहा है Cr3 प्लस और Fp3 प्लस। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो भैया जब आप इस वाले आयन में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो आएगा +6। यहाँ पर आयरन +2 में है ही, यहाँ पे क्रोमियम +3 में है और यहाँ पर Fe3 प्लस में है। तो आप देखोगे क्रोमियम का क्या हो रहा है, आराम से आपका रिडक्शन हो रहा है। तो ये हो गई आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और Fe2 प्लस को देखोगे तो ये आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है Fe3 प्लस में। तो इनको अलग अलग लिख लीजिए। जैसे पहले आप लिख लो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या हो गया आपका, Fe2 प्लस से आपने क्या लिख दिया, Fe3 प्लस लिख दिया। ठीक है, और दूसरी तरफ आप लिख लो रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, Cr2O7 2 माइनस गिव्स आउट Cr3 प्लस। देखो ये सबसे पहला स्टेप है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का। ठीक है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप दोनों रिएक्शन को अलग अलग नाम से लिख लो, पहचान करके कि कौन सा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है और कौन सा रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। इसके बाद का स्टेप क्या होता है, आप उस एलिमेंट को बैलेंस करोगे, ध्यान से सुनना। आप उस एलिमेंट को बैलेंस करोगे जिसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखो भैया, आयरन का हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये आयरन इधर भी वन है इधर भी वन है। तो इसमें ये वाला स्टेप इसमें फ्री चला जाएगा, मतलब कुछ नहीं करना होगा। लेकिन जब आप इधर देखोगे तो यहाँ पर दो क्रोमियम है और यहाँ पर एक क्रोमियम है। तो आपको इस क्रोमियम को पहले बैलेंस करना होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या, 2। अब ये एलिमेंट बैलेंस हो गया। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, अलग अलग रिएक्शन लिखना। दूसरा स्टेप क्या है, उस एलिमेंट को बैलेंस करना जो आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अदर एलिमेंट की तरफ आते हैं और ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है वाटर को ऐड करके। कैसे, मैंने बोला ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है वाटर को ऐड करके। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग होती है वाटर को ऐड करके। किधर ऐड करोगे वाटर, उस तरफ ऐड करोगे जिधर ऑक्सीजन की कमी है, उस तरफ ऐड करोगे जिधर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। ठीक है, तो चलो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में देख लेते हैं। ऑक्सीजन किधर भी नहीं है तो वाटर के ऐड करने की कोई रिक्वायरमेंट इस रिएक्शन में तो नहीं है। इसमें आओगे जब, तो आपको एक तरफ दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड में 7 ऑक्सीजन है और इस तरफ एक भी नहीं है। तो इस तरफ भारी कमी है, तो आप क्या करोगे, इत्मीनान से इसको लिखोगे Cr2O7 2 माइनस गिव्स आउट 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था। अब जब ऑक्सीजन बैलेंस करने जाते हैं हम, तो हम लोग वाटर से ऐड कर रहे हैं। वाटर में हाइड्रोजन साथ में आता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन फ्री में आता है। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हम लोग हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं। तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होता है, हाइड्रोजन बैलेंस होता है H प्लस जोड़ के। H प्लस किधर जोड़ोगे, उस तरफ जिसमें कमी होगी। किस तरफ जोड़ा जाएगा, जिधर कमी होगी। ठीक है, कितना जोड़ा जाएगा, जितने की कमी होगी। तो आ जाओ, इस वाले रिएक्शन में देखोगे तो इसमें कोई भी कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो हाइड्रोजन भी नहीं आया गेम में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपने जैसे 7 वाटर जोड़ा, आपको पास 14 हाइड्रोजन का एक्सेस हो गया। तो आप यहाँ पे इत्मीनान से क्या करोगे, Cr2O7 2 माइनस लिखोगे और इस तरफ आप लगा दोगे 14H प्लस। और ये आपकी तरफ इधर हो जाएगा 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। तो आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया, सबसे पहला स्टेप एलिमेंट बैलेंस किया। ठीक है, दूसरा स्टेप आपने क्या किया,
ऑक्सीजन बैलेंस किया, तीसरा स्टेप आपने हाइड्रोजन बैलेंस किया, अब चौथा स्टेप आता है चार्ज बैलेंस करेंगे। चार्ज कैसे बैलेंस होगा? इलेक्ट्रॉन जोड़कर। कितना इलेक्ट्रॉन जोड़कर? अगर ऑक्सीडेशन है तो इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, रिडक्शन है तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो यहाँ पर देखो लास्ट स्टेप कैसे करते हैं, आप आराम से नेट चार्ज देखो इधर, तो नेट चार्ज कितना है इधर, इधर है 2+, इधर है 3+। तो आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ना होगा उस साइड जिधर पॉजिटिव ज्यादा होगा, मतलब जिधर चार्ज ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज पॉजिटिव में, आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन उधर ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने साथ -1 यूनिट लेके आएगा। तो यहाँ पे 3 है, इधर 2 है, तो इधर इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो ये चीज बैलेंस हो गई, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर आओगे तो देखो इसके ऊपर यहाँ पर -2 है, ये 14+ है, तो 14+ और -2 12+ हुआ। इधर देखोगे तो 6+, ये 2 × 3, यानी 2 × 3 करोगे तो 6 आएगा। तो इधर नेट है 12, इधर है आपका कितना 6। तो इधर एक्सेस है ना 12 का, और इधर 6 है, इधर 12 इधर 6। तो 12 को 6 बनाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करके इस साइड में, तो ये हो जाएगा Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस, प्लस क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या कंक्लूजन निकला है, इधर 12 इधर। तो आप आराम से क्या करोगे, इधर जोड़ दोगे 6 इलेक्ट्रॉन, और ये आपके पास हो जाएगा 2Cr3+ प्लस 7H2O। ठीक है, अब ये अलग हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई और ये अलग हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब पूरी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करना होता है, आप पहले इलेक्ट्रॉन को एक करोगे, तो आपके पास ऐसे रिएक्शन आ गई, Fe2+ गिव्स आउट Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। और दूसरी तरफ आपके पास आया Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट 2Cr3+ प्लस 7H2O। ये आपके पास आ गया रिडक्शन ऑफ रिएक्शन। अब ओवरऑल रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन जो है इनको इस तरीके से रखना पड़ेगा कि जोड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। ठीक है, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन हो उतना राइट हैंड साइड में भी हो, तो इसमें क्या करो, 1 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। ठीक है, और आप इसको जोड़ दो, तो जब आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 6Fe2+, ये 6Fe3+ और 6 इलेक्ट्रॉन, और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो कैंसिल हो जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन आ गई 6Fe2+। लेफ्ट हैंड साइड जोड़ो, इसका इसके साथ जोड़ो, तो 6Fe2+ के साथ हमको दिखाई देगा Cr2O7 2- प्लस 14H प्लस। अब इस इलेक्ट्रॉन का काम नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, ये 6Fe3+, और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड जोड़ दो, इस साइड का ये कंटेंट इस साइड जोड़ दो, तो ये हो जाएगा आपका 2Cr3+ प्लस 7H2O। दैट इज इट, योर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो आपने से इस मेथड से आप हाफ रिएक्शन भी क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, और कंप्लीट रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन आपने कैसा किया है। नीट में हाफ रिएक्शन बहुत बार पूछा है कि हाफ रिएक्शन ही क्या करोगे, कैसे बैलेंस करोगे। चलो ठीक है।